हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम कुछ सोनोग्राफी की रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इंप्रेशन के बारे में बात करूंगा। तो इसमें पहली रिपोर्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके इंप्रेशन में लिखा है अ कैलकुलस 9.5 mm सीन इन राइट अपर यूरेटर। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें लिखा है अ कैलकुलस, मतलब कि पथरी देखने को मिला है, स्टोन देखने को मिला है, और वो भी यहाँ पे राइट अपर यूरेटर। यूरेटर क्या रहता है? तो देखो हमारी जो दो किडनियाँ रहती है वो पेशाब को बनाने का काम करती है, और जो पेशाब बना वो यहाँ पे दोनों किडनी से एक एक नलियाँ निकलती है, जिनको बोलते हैं यहाँ पे यूरेटर। जो यूरेटर है उससे जो पेशाब है वो जो मूत्राशय रहता है, यूरिनरी ब्लैडर रहता है, उनके अंदर जाता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है राइट अपर यूरेटर में एक कैलकुलस है 9.5 mm साइज का। इसमें आगे लिखा है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डिस्टल टू द राइट पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन। अभी यहाँ पे राइट पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन क्या रहता है? तो देखो यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे जो रीनल पेल्विस वाला हिस्सा होता है, मतलब कि यहाँ पे किडनी के अंदर का एक हिस्सा रहता है, ये वाला रीजन है, तो इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। और जो यूरेटर है मतलब कि मूत्रवाहिनी है, जिससे जो पेशाब है किडनी का वो जो ब्लेडर रहता है, मूत्राशय रहता है, उसमें आता है। तो यहाँ पे जो रीनल पेल्विस है और यूरेटर के बीच का जो ये हिस्सा है, इसको बोलते हैं पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है यूरेटरो वेसिकल जंक्शन। अभी वेसिकल जो वर्ड है वो जो ब्लेडर रहता है, हमारा मूत्राशय रहता है, उससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो यूरेटर रहता है और जो मूत्राशय रहता है उसके बीच में ये जंक्शन है, तो इसको बोलते हैं यूरेटरो वेसिकल जंक्शन। 1 सेंटीमीटर डिस्टल टू द राइट पेल्वी यूरेटरी जंक्शन। जो पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन था उससे 1 सेंटीमीटर डिस्टल यहाँ पे एक कैलकुलस देखने को मिला है, एक पथरी देखने को मिला है। आगे यहाँ पे लिखा है विथ रिजल्टन प्रोक्सिमल माइल्ड हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस। यहाँ पे हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस का मतलब क्या रहता है? तो यहाँ पे डायलेशन होना, जो यूरेटर रहता है, मूत्रवाहिनी रहता है, और जो किडनी का जो रीनल पेल्विस वाला हिस्सा है, मतलब कि ये वाला हिस्सा है, तो इसका डायलेशन हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे यहाँ पे यूरेटर का डायलेशन होना, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस। आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिखा है 14 mm कैलकुलस नोटेड इन अ राइट रीनल पेल्विस, मतलब कि जो राइट साइड का रीनल पेल्विस रहता है, ये वाला हिस्सा रहता है, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो इसके अंदर भी 14 mm का एक स्टोन देखने को मिला है। आगे यहाँ पे लिखा है फैटी लीवर ग्रेड 1 माइल्ड हिपेटोमेगाली। हिपेटो जो वर्ड है वो हमारा जो लीवर है उससे रिलेटेड होता है, मतलब कि लीवर की सूजन को बोलते हैं, लीवर की साइज बढ़ना, तो उसको बोलते हैं हिपेटोमेगाली। वैसे ही एक और होता है स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीन जो एक तीली ऑर्गन रहता है हमारा, जो कि लेफ्ट तरफ होता है, तो उसकी साइज बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली। दूसरी रिपोर्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है पीओ लेफ्ट साइडेड पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। अभी पीओ का क्या मतलब होता है? तो पीओ का मतलब रहता है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ। यहाँ पे देखने को मिला है लेफ्ट साइड पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। अभी पीयूजे का मतलब क्या रहता है? तो पीयूजे मतलब कि हमने आगे बोला जो पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन रहता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे पीयूजे। तो ये वाला हिस्सा रहता है, इसको बोलते हैं पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन। का यहाँ पे रुकावट देखने को मिला है, पेल्वी यूरेटरिक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिला है। तो वो यहाँ पे जो यूरेटर रहता है, इसका ऑब्स्ट्रक्शन कौन कौन सी कंडीशन की वजह से रह सकता है? तो यहाँ पे देखो ब्लेडर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर जो यूरेटर है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि स्टोन है, या फिर सिस्ट की कंडीशन है, या फिर ट्यूमर का कंडीशन है, तो उसकी वजह से जो पेशाब है वो आगे नहीं जा पाता। पे पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन के एरिया पे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिला है, रुकावट देखने को मिला है। देन आगे यहाँ पे लिखा है चेंजेस ऑफ लेफ्ट साइडेड मेडिकल रीनल डिसीजेज। यहाँ पे मेडिकल रीनल डिसीज मतलब क्या? तो मेडिकल रीनल डिसीज मतलब कि जो हमारी किडनियाँ रहती है उसकी जो पेरेंकाइमा रहती है, नॉर्मल पेरेंकाइमा, जिसमें आता है यहाँ पे कॉर्टेक्स और जो मेडुला वाला हिस्सा होता है, वो मतलब कि फंक्शनल यूनिट ही होता है। यहाँ पे पेशाब का फिल्टर होना, खून साफ होना, तो ये सब यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे मेडिकल रीनल डिसीज़ में ये जो नॉर्मल पेरेंकाइमा रहती है, जो कॉर्टेक्स है, मेडुला है, इनकी खराबी रहना। देन आगे यहाँ पे लिखा है काइंडली कोरिलेट विथ आरएफटी। आरएफटी मतलब कि रीनल फंक्शन टेस्ट। जो आरएफटी टेस्ट आता है जिसमें देखे तो जो
क्रिएटिनाइन होते हैं, देन यूरिया रहता है, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन है, BUN है, क्रिएटिनाइन है। तो इसकी जो यूरिक एसिड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, तो उनका टेस्ट होता है। देन आगे यहाँ पे लिखा है ग्रेड 1 प्रोस्टेटोमेगाली विथ इनसिग्निफिकेंट PVR। अभी प्रोस्टेटोमेगाली हमने आगे बोला कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर मेगाली वर्ड लगता है तो उसका साइज बड़ा है, ये दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि पुरुषों के अंदर एक ऐसी ग्रंथि रहती है जिसको बोलते हैं पौरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है। जो प्रोस्टेटोमेगाली है ये वर्ड, उसकी साइज बड़ी है, ये दर्शाता है। यहाँ पे लिखा है इनसिग्निफिकेंट PVR। PVR का क्या मतलब रहता है? तो PVR का मतलब रहता है पोस्ट वॉइड रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब कि यहाँ पे एक बार पेशाब करने के बाद जो ब्लेडर के अंदर, मूत्राशय के अंदर जो पेशाब रह जाता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट वॉइड रेसिडुअल वॉल्यूम। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन की वजह से जो ब्लेडर है वो अच्छे से यहाँ पे पेशाब को पूरा खाली नहीं कर पाता। तो जैसे कि तो उसमें देखें तो कौन कौन सी कंडीशनें रह सकती है, तो उसमें देखें तो यहाँ पे BPH का कंडीशन रह सकता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया का कंडीशन रहता है, जहाँ पे क्या रहता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है उसकी साइज बढ़ती है। अभी देखो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसकी साइज बढ़ने से क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो यूरेथ्रा वाला हिस्सा रहता है, मतलब कि जो पेशाब को शरीर से बाहर निकालती है वो नली, तो इसके ऊपर प्रेशर आता है। अभी इसके ऊपर प्रेशर आएगा तो क्या रहेगा कि पेशाब है वो अच्छे से पूरा अच्छे से नहीं निकल पाएगा शरीर से बाहर और ब्लेडर के अंदर ही रह जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए PVR का टेस्ट किया जाता है। अगर ब्लेडर अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा तो उसमें PVR का वैल्यू बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट वॉइड जो वॉल्यूम है वो 7 cc है। 7 cc मतलब कि 7 ml जितना जो ब्लेडर है उसके अंदर पेशाब रह रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में प्रोस्टेटोमेगाली नहीं है। देन आगे यहाँ पे इस वाली रिपोर्ट में आप देख सकते हो, इसके इंप्रेशन में लिखा है मॉडरेट प्रोस्टेटोमेगाली विथ सिग्निफिकेंट पोस्ट वॉइड रेसिडुअल यूरिन ब्लेडर वॉल्यूम, कि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसकी साइज बड़ी है। सिग्निफिकेंट पोस्ट वॉइड रेसिडुअल यूरिन ब्लेडर वॉल्यूम मतलब कि यहाँ पे जो पेशाब ब्लेडर के अंदर रह रहा है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो प्री वॉइड ब्लेडर कितना है, तो 863 cc जितना है, 863 ml जितना है। ओके, बाद में यहाँ पे पेशाब करने के बाद कितना रहता है, तो यहाँ पे 820 cc रहता है, मतलब कि 43 ml जितना ही यहाँ पे पेशाब निकल पाया है, मतलब कि 820 cc जितना ब्लेडर के अंदर ही रह रहा है। देन आगे की इस वाली रिपोर्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे इंप्रेशन में लिखा है स्लाइटली अल्टर इको टेक्सचर ऑफ द लीवर विथ मिनिमल पेरिकोलिसिस्टिक इडेमा। कॉले जो वर्ड रहता है CHOL ये वाला वर्ड रहता है, तो ये हमारा जो ब्लेडर रहता है उससे रिलेटेड होता है। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे कोले जो वर्ड सुनने को मिलता है तो ये ब्लेडर जो हमारा है उसको दर्शाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है पेरिकोलिसिस्टिक इडीमा, मतलब कि जो ब्लेडर है उसके आसपास यहाँ पे सूजन देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लेडर में क्या लिखा है, तो गोल ब्लेडर अपीयर डिस्टेंडेड एंड सो मिनिमल पेरिकोलिसिस्टिक इडीमा, यहाँ पे इडीमा देखने को मिला है। देन आगे लिखा है नो एविडेंस ऑफ द कैलकुलस, पित्ताशय है, इसके अंदर अगर पथरी का कंडीशन रहेगा तो इसके लिए जो वर्ड आता है वो होता है कोलीलिथियासिस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला वर्ड आता है कोलीलिथियासिस, तो ये जो पित्ताशय है उसके अंदर पथरी का कंडीशन है ये दर्शाता है। तो यहाँ पे इस वाली रिपोर्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कोलीलिथियासिस। देन आगे यहाँ पे लिखा है नो एविडेंस ऑफ द कैलकुलस और चेंजेस ऑफ द कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस उसका भी मतलब क्या रहता है, कॉले जो वर्ड आया वो ब्लेडर से रिलेटेड है, वो पित्ताशय है उससे रिलेटेड है, और आइटिस अगर लगता है तो सूजन दर्शाता है। जैसे नेफ्राइटिस मतलब कि किडनी की सूजन को बोलते हैं नेफ्राइटिस। देन की जो पेट की लाइनिंग की सूजन है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। आगे देखें तो जो अपेंडिसाइटिस आता है, अपेंडिक्स की सूजन की कंडीशन को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। कोलाइटिस जो हमारी बड़ी आंत की सूजन को बोलते हैं कोलाइटिस। तो अगर आइटिस वर्ड लगता है
तो आपको समझना है कि वहाँ पे सूजन की कंडीशन है, ओके, इन्फ्लामेशन है। जैसे यहाँ पे कोलिसिस्टाइटिस वर्ड है तो वो जो हमारा पित्ताशय रहता है, गोल ब्लैडर रहता है, उसका इन्फ्लामेशन उसकी सूजन की कंडीशन को दर्शाता है। आगे लिखा है यहाँ पे सीबीडी अपीयर नॉर्मल, मतलब कि कॉमन बाइल डक्ट रहती है, जो पित्त को बहाने वाली नली रहती है, ये नॉर्मल है, ओके, इसके अंदर कोई स्टोन वगैरह नहीं है। देन आगे यहाँ पे लिखा है नो एविडेंस ऑफ द एनी एजाइड्स इन अ प्रेजेंस कैन। अभी एसाइड्स का क्या मतलब रहता है, तो एसाइड्स मतलब कि जो पेट की हमारी जो एब्डोमिनल वॉल रहती है उसका एक झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है, ओके, जो पेरिटोनियम होता है वो, और उसके अंदर पानी भरना, तो इसको बोलते हैं एसाइड्स का कंडीशन। तो यहाँ पे वो नहीं देखने को मिला है। देन आगे इस वाली रिपोर्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे यूएसजी ऑफ स्क्रोटम है, जो अंडकोश रहते हैं, वृषण कोश रहते हैं, बीच की थैलियाँ रहती है, तो उसका यहाँ पे सोनोग्राफी का रिपोर्ट है। इसका इंप्रेशन में देखे तो यहाँ पे लिखा है राइट इपिडायडाइमिस अपीयर इन लार्ज इकोजेनिक एंड इन्फ्लाम विथ इंक्रीज वास्कुलरिटी एंड सजेस्टिव ऑफ राइट साइड इपिडायडाइमाइटिस। इपिडायडाइमाइटिस मतलब कि यहाँ पे क्या रहता है, जो इपिडायडाइमिस वाला हिस्सा रहता है। अभी देखो इपिडायडाइमिस क्या रहता है, तो ये एक प्रकार का ट्यूब जैसा भाग है, ये वाला हिस्सा रहता है, इसको बोलते हैं इपिडायडाइमिस। एक प्रकार का ट्यूब जैसा भाग है, यहाँ पे ये देखे तो ये वाला हिस्सा रहता है, तो इसको बोलते हैं इपिडायडाइमिस। तो इसकी सूजन की कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे इपिडायडाइमाइटिस। देन आगे यहाँ पे लिखा है लेफ्ट ग्रेड 3 और ग्रेड 2 राइट साइड का है, उसमें ग्रेड 2 वेरिकोसिली। अभी देखो वेरिकोसिली क्या रहता है, वेरिकोसिली का मतलब रहता है कि इनलार्जमेंट ऑफ द वेन विद इन द स्क्रोटम। कोश रहता है, अंडकोश की थैली रहती है, जो वृषण कोश रहता है, स्क्रोटम रहता है, उसकी खून की नलियों का यहाँ पे बड़ा बनना। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में खून की नलियाँ रहती है, उनका यहाँ पे ऐसे बड़ा बन जाना, तो इस कंडीशन को बोलते हैं वेरिकोसिली। देन आगे यहाँ पे यूएसजी ऑफ स्क्रोटम में देखे तो यहाँ पे लिखा है नो एविडेंस ऑफ द हाइड्रोसिली। अभी हाइड्रोसिली का क्या मतलब रहता है, हमने आगे बोला सिली है वो कुछ स्वेलिंग को दर्शाता है, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा है हाइड्रोसिली, तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो स्क्रोटम रहता है, जो अंडकोश है, अंडकोश की थैली है, वृषण कोश है, तो उसके अंदर पानी भर जाना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसिली। ऐसे ही एक और कंडीशन आती है सिस्टोसिली, जहाँ पे क्या रहता है कि जो मूत्राशय रहता है वो महिला की जो योनि रहती है उसके अंदर ऐसे धंस जाना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टोसिली। तो सिली है वो कुछ स्वेलिंग को दर्शाता है। देन आगे यहाँ पे लिखा है नो एविडेंस ऑफ द इंग्वाइनल हर्निया। वैसे ही जो हर्निया वर्ड है वो भी प्रोट्रूजन मतलब कि बल्जिंग को दर्शाता है, कुछ उभार को दर्शाता है। यहाँ पे क्या रहता है कि जो एब्डोमिनल कैविटी है, हमारे पेट की अंदर के कुछ कंटेंट जो है वो है, वीक पॉइंट है जो हमारे पेट का एब्डोमिनल वॉल का, उससे ऐसे बाहर निकलना, ओके, तो उसको बोलते हैं हर्निया। तो इंग्वाइनल हर्निया में ग्रोन रीजन में ऐसा बनता है, जो इंग्वाइनल कैनाल होता है उससे जो पेट के कुछ कंटेंट है वो बाहर निकलना, आंत है वो ऐसे बाहर निकलना। देन आगे यहाँ पे रिपोर्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है इंप्रेशन में BL। अभी BL का क्या मतलब रहता है, BL का मतलब रहता है बायलेटरल, मतलब कि दोनों तरफ। तो यहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिला है। हाइड्रोनेफ्रोसिस हमने आगे बोला कि जो पेशाब है वो जो पेशाब है वो ऐसे रीनल पेल्विस के एरिया में ऐसे बढ़ जाना, और जो यूरेटर रहता है उसके अंदर ऐसे बढ़ जाना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। यहाँ पे विथ नेफ्रोलिथियासिस, ओके, हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ में यहाँ पे लिखा है नेफ्रोलिथियासिस। अभी नेफ्रो जो वर्ड है वो किडनी से रिलेटेड होता है, और लिथियासिस मतलब कि स्टोन फॉर्मेशन, पथरी का बनना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं लिथियासिस। किडनी के अंदर ऐसे पथरी बन गई है। देन आगे इस वाले रिपोर्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट इंप्रेशन में देखे तो यहाँ पे लिखा है माइल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरी। अभी पॉलीसिस्टिक ओवरी का क्या मतलब रहता है, तो हमने आगे के वीडियो में PCOS जो PCOD का कंडीशन रहता है उसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। तो इस वाली कंडीशन जिसको बोलते हैं यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओके, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। तो इस कंडीशन में क्या रहता है, जो अंडाशय रहता है उसके अंदर ऐसे छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है, मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन रहता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं PCOS PCOD। देन आगे की इस वाली रिपोर्ट में आप देख सकते हो, इसके इंप्रेशन में देखे तो यहाँ पे लिखा है राइट टेस्टिस इज नॉट सीन इन अ राइट स्क्रोटल शेक बट इज सीन इन अ राइट इंग्वाइनल रीजन, ओके, and it measure 4.32 cross 2 centimeter in dimension and show normal internal vascularities।
तो यहाँ पे राइट अनडिसेंट टेस्टिस देखने को मिला है। अभी अनडिसेंटेड टेस्टिस मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे जो स्क्रोटल का बैग है, जो स्क्रोटल का बैग है मतलब कि वृषण कोश है, जो स्क्रोटम है उसके अंदर जो टेस्टिस रहता है, अंडकोश रहता है, वो नहीं है। ओके, राइट साइड का वो नहीं है, तो उसका अनडिसेंडेड देखने को मिला है। अनडिसेंडेड मतलब क्या, तो यहाँ पे देखो जन्म से पहले क्या रहता है कि जो टेस्टिस रहता है वो ऐसे पेट के अंदर रहता है, बाद में वो जो इंग्वाइनल एरिया रहता है उसके अंदर रहता है, और बाद में फिर वो जो सुप्रास्क्रोटल एरिया रहता है उसमें आ जाता है, मतलब कि उसकी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आ जाता है। लेकिन कईयों में ऐसा नहीं हो पाता। उस कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे क्रिप्टोर्चिडिज्म या क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म बोलते हैं। क्रिप्ट मतलब कि हाइडन और ऑर्चिस का मतलब रहता है टेस्टिस। ओके, तो यहाँ पे जो टेस्टिस उसकी नॉर्मल पोजीशन में होने चाहिए वहाँ पे नहीं होते, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस और या फिर क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। तो यहाँ पे इस वाले पर्सन में जो राइट इंग्वाइनल रीजन है, इंग्वाइनल एरिया है, उसके अंदर उसका टेस्टिस है। लेफ्ट साइड ग्रेड 2 वेरिकोसिली। अभी वेरिकोसिली क्या रहता है उसके बारे में तो हमने आगे बोला। देन आगे की रिपोर्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है सोनोग्राफी ऑफ पेल्विस TVS। TVS का क्या मतलब होता है, TVS का मतलब है ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, मतलब कि जो वजाइना है, योनि है, उससे जो ट्रांसड्यूसर रहता है उससे ये सोनोग्राफी बनाया है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम क्या रहता है, तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम है वो जो गर्भाशय रहता है उसके लाइनिंग, उसकी ऐसे परतें रहती है 3, तो इनको बोलते हैं यहाँ पे एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जहाँ पे क्या रहता है कि एडेनोमायोसिस देखने को मिला है। यहाँ पे लिखा है इन व्यू ऑफ अबव फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ एडेनोमायोसिस। अभी एडेनोमायोसिस का कंडीशन क्या रहता है, तो एडेनोमायोसिस की कंडीशन में क्या रहता है कि जो एंडोमेट्रियम एक लेयर होता है, उसका नीचे वाला हिस्सा रहता है, उसका नीचे वाला जो लेयर रहता है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं हैं वो मायोमेट्रियम के अंदर भी ऐसे डेवलप होना, ऐसे ग्रो होना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एडेनोमायोसिस की कंडीशन। तो इसकी वजह से क्या रहता है कि जो गर्भाशय का दीवार है वो ऐसे मोटा बन जाता है। देन आगे की इस वाली रिपोर्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है USG ऑफ लोअर एब्डोमेन, और इसमें देखें तो इसका इंप्रेशन में लिखा है मिस एबोशन, इसका एबोशन हो गया ये लिखा है। तो इसमें यूट्रस में लिखा है इनलार्ज इन साइज विथ एंटेवर्टेड पोजीशन। अभी देखो एंटेवर्टेड एंड एंटेफ्लेक्स जो रहता है वो नॉर्मल पोजीशन रहता है, जो यूट्रस रहता है, बच्चाधानी रहता है उसका। यहाँ पे रिट्रोवर्टेड भी लिखा हुआ मिल सकता है, जहाँ पे इसको बोलेंगे उल्टा जो है, जो गर्भाशय है, गर्भदानी है, बच्चादानी है, वो ऐसे उल्टा है, तो उनको बोलेंगे रिट्रोवर्टेड पोजीशन। आगे लिखा है यहाँ पे मिक्स इकोजेनिक कलेक्शन मेजरिंग अबाउट 37 × 17 mm सीन इन यूट्राइन कैविटी, जहाँ पे सिग्निफिक ऑफ RPOC। RPOC का क्या मतलब है, यहाँ रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, मतलब कि जहाँ पे जो डिलीवरी है उसके बाद में, या फिर एबॉर्शन है इसके बाद में, या फिर प्रेगनेंसी के गर्भपात के बाद में, यहाँ पे क्या रहता है कि जो फीटल की टिश्यू है, बच्चे की कुछ कोशिकाएं रह जाना, या फिर प्लेसेंटा रहता है, जो गर्भनाल रहता है उसका यहाँ पे थोड़ा हिस्सा रह जाना, तो इस कंडीशन को बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन RPOC, जो कि मिस कैरेज हुआ है या फिर टर्मिनेशन हुआ है प्रेगनेंसी का, या फिर डिलीवरी हुआ है उसको दर्शाता है। तो उसका कुछ हिस्सा रह गया है ये दर्शाता है। तो RPOC का क्या मतलब रहेगा, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस। तो ये था यहाँ पे सोनोग्राफी के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।